और भौतिकी का में बहुत महत्वपूर्ण आपको पॉइंट है, नहीं करती है चिन्ह परिपाटी। इसका तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन आप दीर्घोत्तरीय प्रश्न या अति लघुत्तरीय प्रश्न इस पर आधारित नहीं पूछ पाता है, इसलिए इसके एक एक पॉइंट को आप ध्यान देंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत महत्वपूर्ण होता है। नहीं करती है चिन्ह परिपाटू के समझने के लिए हमें निर्देशांक ज्यामिति को समझना होता है। आप जानते हो कि क्षैतिज रेखा को निर्देशांक ज्यामिति में एक्स अक्ष कहते हैं, तो इसको एक्स डैश इधर लिखते हैं वाई डैश, और ऊर्ध्वाधर रेखा को यहाँ एक्स डैश और इधर वाई एक्स लिख सकते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा को एक वाई अक्ष कहते हैं, इधर हम वाई लिख सकते हैं और नीचे में वाई डैश। और एक्स डैश और माने एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। तो इसमें मूल बिंदु के स्थान पर ही हम लोग ध्रुव को लेकर चलेंगे। अब यहाँ पे एक दर्पण को हम बता दे रहे हैं, वैसा दर्पण जिसका परिवर्तक सतह धसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को हमने बना दिया और इसी के साथ हम यहाँ पे एक उत्तल दर्पण का भी निर्माण कर दे रहे हैं। चलिए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण किसको हम बोल सकते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका परिवर्तक सतह उठा हुआ। आप देख सकते हो कि इसका परिवर्तक सतह क्या है, उठा हुआ है। अब इसी में समझना है कि आपतित किरण की दिशा, इसको अगर हम मानते हैं तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं पहला इसमें पॉइंट, आपतन किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। आपतित इसको लिखेगा, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है, तो दूरियां ऋणात्मक होती है। अब हम फिगर को समझने का प्रयास करेंगे। इसको कहने का मतलब क्या है, इस साइड में दूरी आपको धनात्मक होगा, इस साइड में ऋणात्मक। ऊपर की दूरी धनात्मक और नीचे की दूरी ऋणात्मक, ऊपर की दूरी धनात्मक और नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है। आप लिख सकते हो कि अगला पॉइंट इसमें आप लिख सकते हो, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जिसे R द्वारा सूचित करते हैं तथा फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है, हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। इसको धनात्मक हम लोग कहते हैं, धनात्मक होता है। उसी तरह से 4 नंबर में आप लिख सकते हो, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या को R द्वारा सूचित करेंगे तथा फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। आप एक और पॉइंट लिख सकते हो 5 नंबर, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। वस्तु की दूरी हमेशा किस प्रकार का होता है, तो हमेशा ऋणात्मक होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, हमेशा ऋणात्मक होता है। तो वस्तु की दूरी को हम लोग U द्वारा सूचित करते हैं और वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। 6 नंबर लिख सकते हैं हम लोग, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। 7 नंबर पॉइंट लिख सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होता है। इन पॉइंट को हमें माइंड में सेटअप करना होगा। 8 नंबर हम लोग अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि आपको अगर आवर्धन की बात हम लोग करें
तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है, आवर्धन हम आगे पढ़ेंगे कि आवर्धन होता क्या है। 9 नंबर हम लोग लिख सकते हैं आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान धनात्मक होता है। तो 9 पॉइंट आप आसानी से लिख सकते हो और इसको माइंड में सेटअप भी कर सकते हो। मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। क्वेश्चन राइज हो सकता है ऑब्जेक्टिव कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां कैसी होती है, तो उसका आंसर होगा धनात्मक। आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां कैसी होती है, तो ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की दूरी हमेशा निगेटिव होता है। आभासी प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव होता है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है। आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान धनात्मक होता है। और एक और महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट आपको छूट जा रहा है, उसको भी मैं यहाँ पे दर्शा दे रहा हूँ। दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, इसको ध्रुव से मापी जाती है। तो आप इनको आसानी से समझने का प्रयास करेंगे, रटने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे।